चीन की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल लद्दाख की गैल्वन घाटी में इस तनाव ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। और हालत तो अब ये है कि चीन से सटे भारत की हर सीमा संवेदनशील हो गई है और जहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। भारत और चीन के बीच कहां कहां विवाद हुआ है और क्यों चीन समय समय पर उन विवादों को हवा देता रहता है, इसी पर मिलेगा आपको आज का विरमांगा ज्ञान। भारत के पड़ोसी देश चीन की जमीनी सीमा 14 अलग अलग देशों से सटी हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसके साथ चीन का सीमा विवाद ना हुआ हो। लेकिन भारत के साथ चीन को सीमा विवाद करने में शायद कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, तभी तो वो समय समय पर भारत के साथ सीमा विवाद करता ही रहता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस सीमा को कहा जाता है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत के प्रमुख राज्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होकर गुजरती है। इस LAC को सामरिक दृष्टिकोण से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है पश्चिमी सेक्टर, जिसमें लद्दाख से लगी सीमा शामिल है। ये 1597 किलोमीटर लंबी है। दूसरा है मध्यवर्ती सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी सीमा शामिल है। ये 545 किलोमीटर लंबी है। तीसरा है पूर्वी सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमा को रखा जाता है। ये 1346 किलोमीटर लंबी है। इस नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कभी ये विवाद थम जाता है तो कभी ये विवाद फिर से उठ जाता है, लेकिन फिलहाल इस बार इस विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। ये विवाद भले ही गैल्वन घाटी में हुआ हो, लेकिन ऐसी और भी कई जगह है जहां पर चीन सीमा को लेकर बार बार भारत से भिड़ने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत के बीच जो LAC है, उसका एक हिस्सा चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन और भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरता है। इसी LAC पर गैल्वन घाटी है। ये घाटी चीन के शिजियांग के दक्षिण हिस्से से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली है। हाल ही के दिनों में भारत अपने इलाके में सैन्य क्षमता को मजबूत करने के इरादे से सड़क बना रहा था। वहीं चीन अपने कब्जे वाले हिस्से में पहले से ही सड़क बना चुका है और जब भारत ने अपनी सड़क को बनाने की कोशिश करी तो चीन ने आपत्ति जताई और इसी का नतीजा है कि दोनों सैनिकों के बीच 45 इयर्स बाद ऐसी हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और जवाबी हमले में चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। और अब हालत ये है कि जो सीमा है वहां पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अक्साई चीन LAC के पश्चिमी सेक्टर में आता है और ये भारत का ही हिस्सा है। जब भारत के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब उस वक्त संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तब उनका मतलब पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन का दोनों ही होता है। 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन में सड़क बना ली थी। भारत को इस बात का पता थोड़ी देर से लगा था और जब भारत ने इसका विरोध किया तब परिणाम युद्ध के रूप में हुआ। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। चीन ने अक्साई चीन को कब्जे में कर लिया था और तब से लेकर आज तक ये हिस्सा चीन के कब्जे में है, लेकिन भारत ने भी कभी इसको लेकर अपना दावा नहीं छोड़ा। लिहाजा चीन और भारत के बीच अक्सर इस अक्साई चीन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में पैंगोंग झील का भी सबसे बड़ा हाथ है। करीब 134 किलोमीटर लंबी इस झील का 45 किलोमीटर का इलाका भारत में है, जबकि 90 किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे वाले इलाके में पड़ता है। करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद ये झील चीन और भारत के बीच बने हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से होकर गुजरती है, जिसके दोनों ओर चीन और भारत के सैनिक तैनात रहते हैं। यहाँ दिक्कत इस बात की है कि चीन अपनी मर्जी से ही LAC तय करता रहता है, जिसके लिए वो भारत से कई बार भिड़ भी चुका है। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के ऊपर हमला करने के लिए इसी झील का इस्तेमाल किया था और भारत और चीन के सैनिक कई बार आपस में इस झील में टकरा चुके हैं और हर बार सीमा विवाद ही इसकी वजह बनता है। तवांग बौद्ध धर्म के कुछ चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन चीन ये कहता है कि तवांग जो है वो दक्षिण
तिब्बत का हिस्सा है। दरअसल साल 1914 में जब भारत में ब्रिटिश राज था और तिब्बत उस वक्त स्वतंत्र देश हुआ करता था, तब तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक समझौता हुआ था और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया था। लेकिन चीन इस बात का दावा करता है कि 1914 में जब ये समझौता हुआ था उस वक्त चीन वहां पर मौजूद नहीं था और तिब्बत अब उसका हिस्सा है, तो लिहाजा तवांग भी उसे ही मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर भारत और चीन के बीच कई बार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी है और दोनों ही देश अपने अपने दावे को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बॉर्डर पर है और एलएसी के लिहाज से पूर्वी सेक्टर में है और भारत में इसका बॉर्डर जो है वो सिक्किम से लगा हुआ है। अगर 1962 की लड़ाई को छोड़ दे तो भारत और चीन के बीच ये सबसे बड़ा सीमा विवाद रहा है, जहां 73 डेज तक एक दूसरे के आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की परिस्थिति में खड़ी थी। दरअसल साल 2017 में जो चीन है वो यहाँ पर सड़क बना रहा था और भारत ने इसका विरोध करा और अपनी सेना को तैनात कर दिया। लिहाजा चीन ने भी जवाबदेही में अपनी सेना को यहाँ पर तैनात कर दिया, लेकिन भारत ने अपना दावा नहीं छोड़ा और 73 डेज के बातचीत के बाद इस मसले को सुलझाया जा सका। लेकिन यहाँ पर तनाव की स्थिति जो है वो अक्सर बनी रहती है क्योंकि भूटान डोकलाम पर अपना दावा करता है और भारत भूटान के इस दावे का समर्थन करता है, लेकिन चीन ये दावा करता है कि डोकलाम उसका हिस्सा है। भारत के सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से नाथुला दर्रा बेहद अहम है और एलएसी के लिहाज से ये पूर्वी सेक्टर का हिस्सा है। ये भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुम्बा घाटी से जोड़ता है। लिपुलेख तक नई सड़क बनने से पहले यही वो एक रास्ता था जहां से कैलाश मानसरोवर के यात्री तिब्बत में आते थे। इसके अलावा इस दर्रे की ऊंचाई करीब 14,200 फीट है, जो भारत के लिए सैन्य दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चीन इस दर्रे की सीमा को लेकर विवाद भी करता ही रहता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 54 किलोमीटर दूर इस दर्रे में दोनों ओर सैनिकों के बीच में इसी मई के महीने में दूसरे हफ्ते में झड़प हुई थी। वहीं जब साल 1962 में जब चाइना और भारत के बीच में जब युद्ध हुआ था तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन जो कारोबार है वो दोनों देशों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से चीन के लिए जो भारत के साथ किसी भी हाल में कारोबार करना चाहता है। उस लिहाज से साल 2006 में इस दर्रे को खोल दिया गया था। लेकिन चीन के साथ जिस तरह से अब तनावपूर्ण हालात बनते जा रहे हैं उसमें कारोबार करना मुश्किल लग रहा है और खुद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी शहादत व्यर्थ न जाने की बात कह चुके हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो एबीपी अनकट की वीडियोस के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।